सो ज्योतिष इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। क्या है कर्मा? कि आज आप जो कर्म करोगे, जो एक्शन लोगे, उसी का रिजल्ट, उसी का कॉन्सिक्वेंस आपको आगे जाके मिलेगा। करेक्ट? हम देखते हैं ना, दो लोग हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड इक्वल मेहनत करते हैं, बट एक जन को तो बहुत इजी सक्सेस मिल जाता है एंड जो दूसरा व्यक्ति है वो वहीं का वहीं रह जाता है। ये इसीलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने पास्ट में कर्म किए हैं, उसका रिजल्ट उन्हें आज भोगना पड़ रहा है। ठीक है? तो कर्मा चार प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज संचित कर्मा। दिस इज नॉट द फर्स्ट बर्थ वी आर टेकिंग। हमने पता नहीं कितने बार इस धरती पे ऑलरेडी हमने लिया है जन्म, एंड हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ किए हैं कर्म। ठीक है? अब आप समझ लो, ये जो है अभी तक हमने जितना भी जन्म लिया है, ये जो बीकर है, इसके अंदर जो पानी है, इतना हम लोग का अक्यूमुलेटेड पास्ट लाइफ कर्मास है, जिसे हम कहते हैं संचित कर्मा। ठीक है? अब प्रारब्ध कर्मा क्या होता है कि इस बार जब हम ले रहे थे जन्म, तो हमने बोला कि देखो भगवान जी, इतना कर्मा हमारा पेंडिंग है, इस बार के लिए आप हमें ये हिस्सा दे दो, हम इस जीवन में इतना कर्म भोगेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध कर्मा। ठीक है? दिस इज 60% ऑफ आवर लाइफ। अब ये किस फॉर्म में आता है? हम किस फैमिली में हमने जन्म लिया, हाउ डू वी लुक, हमारी हाइट क्या है, हमारे क्या टैलेंट्स है, हमारे लाइफ में क्या सिचुएशंस आएंगे, हम कौन से शहर में पैदा होंगे, हमारी फैमिली वैल्यूज क्या होगी, ये सब प्रारब्ध कर्मा होता है। ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है? अब हम आते हैं क्रियामान कर्मा में। क्रियामान कर्मा क्या होता है? जो हमारा फ्री विल होता है। देखो, अगर हमारी डेस्टिनी, हमारी लाइफ फिक्स्ड होती तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी डेस्टिनी, हमारी लाइफ हमारे हैंड्स में होती है, बिकॉज ये जो 40% है, ये फ्री विल है। ठीक है? अब ये कैसे काम करता है? देखो, प्रारब्ध कर्मा इज द सिचुएशन। अब हमारे लाइफ में हमने पहले से लिखी थी कि हमारे पास ये सिचुएशन आएगा कि वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील समथिंग। ठीक है? अब आप कहीं जा रहे हो एंड आपको एक सूटकेस के अंदर 2 लाख रुपए मिलते हैं एंड यू आर इन इमेंस नीड ऑफ मनी। ठीक है? ये प्रारब्ध कर्मा से आ गया आपके पास। अब आप इस 2 लाख का क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शंस है ना। आप या तो इसे स्टील कर लोगे, ठीक है, एंड यू विल यूज इट फॉर योर सेल्फ, या तो यू विल रिटर्न इट बैक टू हुम एवर इट बिलोंग्स, या आप ढूंढोगे, आप जाओगे पुलिस के पास, जो भी। सो ये जो पार्ट है, यहां क्रियामान आता है। क्रियामान इज आवर फ्री विल, कि हम प्रारब्ध ने हमें 2 लाख रुपए दे दिए व्हेन वी नीडेड इट, बट अब क्रियामान में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है? इसीलिए क्रियामान is our response or a reaction to the situations that the prarabdha karma is giving us. ठीक है? एंड आज जो हम क्रियामान कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आगामी कर्मा डिसाइड होता है। आज अगर आपने सोचा कि आप स्टील कर लोगे, अब जिस इंसान का 2 लाख खोया है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो वो आएगी पुलिस ढूंढते ढूंढते आपको, एंड आपका आगामी कर्मा में आप, हो सकता है आपको जेल के चक्कर काटने पड़े। ठीक है? एंड अगर आपने रिटर्न कर दिया तो यू आर एडिंग यू नो अच्छा कर्मा का बैलेंस टू योर संचित कर्मा अकाउंट, तो वो भी आपको आगे जाके बेनिफिट करेगा। आपको समझ आया क्या डिफरेंस है? इसीलिए when we are studying any form of occult, हम बस प्रारब्ध कर्मा की आइडिया क्लाइंट को दे सकते हैं। ओके, वी कैन से कि आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी, बट क्या होगा एग्जैक्टली वो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज क्रियामान तो उस इंसान के हाथ में ही होता है। ठीक है? अब इसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो इस लाइफ में भी हम जो कर्मा कर रहे हैं वो तो जाके ऐड हो जाएगा, तो ये जो बीकर है ये तो कभी एम्प्टी आउट ही नहीं होगी, हमें तो मोक्ष ही नहीं मिलेगा। करेक्ट? इसके लिए वी लुक एट सकाम कर्मा एंड निष्काम कर्मा। अब सकाम कर्मा क्या होता है? जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं विच वी आर डूइंग फॉर रिजल्ट्स। मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे यूजुअली स्टडी टू गेट गुड मार्क्स। हम मंदिर जाते हैं कि भगवान मेरा प्रमोशन करा दो। हम डोनेट करते हैं बिकॉज वी नो आज अगर डोनेट करोगे तो ये से अच्छा कर्म बोला जाएगा। ये सब सकाम कर्मा में आता है। वट एवर यू डू, कीपिंग इन माइंड द रिजल्ट्स दैट यू नीड। निष्काम कर्मा होता है द actions that you're doing just as a duty or your responsibility, without any results, without any hope of results। ठीक है? जो हम लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं।
आपने देखा होगा आजकल तो जो लोग डोनेट कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा कर्म मिले, ठीक है? या उनकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो कम हो जाए, वो सब सकाम कर्मा में चला जाता है। जब आप डोनेट करते हो टू हेल्प अदर्स बिकॉज़ यू एक्चुअली फील कि आपको भगवान ने वो क्षमता दी है कि आप लोगों की हेल्प करो, दैट कम्स अंडर निष्काम कर्मा, ठीक है? अब लोग हमें यूजुअली लोग ये पूछते हैं कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है? दे आर डूइंग इट कि उन्हें अच्छी सैलरी मिले, तो वो निष्काम कर्मा कैसे हुआ? देखो, आप जब ऑफिस में काम करते हो, आप यू हैव टू जस्ट गिव योर 100% आप ये जो 100% दे रहे हो, दिस शुड नॉट बी जस्ट फॉर प्रमोशन और रेस, ये उसके लिए नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी बिकॉज ये आपकी ड्यूटी है, वो ऑफिस ने आपको हायर किया है एंड आप अपना 100% दोगे टू डू गुड वर्क। जब आप ये सोच के साथ करते हो तो वो काम भी निष्काम कर्मा हो जाता है। तो कमिंग बैक टू द बीकर, जब आप इस लाइफ में बहुत ज्यादा आपने निष्काम कर्मा कर लिया तो वो बीकर उतना का उतना ही रहा, ठीक है? ये प्रारब्ध आप लेके गए थे, इतना पानी कम हो गया। अब अगले जन्म में वापस आप इतना प्रारब्ध लेके जाओगे, आप सकाम कर्मा नहीं करोगे, निष्काम कर्मा करोगे, ये कम होता रहेगा एंड ये बीकर फाइनली एम्प्टी आउट होके आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है?